बिहार के गया में 28 सितंबर से 14 अक्टूबर तक विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला शुरू होगा। इसमें लाखों पिंडदानी अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए गया जी आएंगे। गया में विभिन्न पिंडों वेदियों पर पिंडदान का कर्मकांड कर पितरों को मोक्ष दिलाते हैं। ऐसे ही वेदियों में एक धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण वेदी सीताकुंड है। मुख्य पिंड वेदियों में से एक सीताकुंड है। यहाँ इन दिनों मिथिला पेंटिंग बनाई जा रही है। मिथिला पेंटिंग में राम सीता, रामायण, विष्णुपद व पिंडदान से संबंधित चित्र उकेरी जा रही है। यह पहली बार इस पिंड वेदी पर किया जा रहा है। करीब 30 से 35 कारीगर इसके लिए लगाए गए हैं, जो कि दिन रात एक कर कार्य को मूर्त रूप दे रहे हैं। मिथिला पेंटिंग बनाने वाले 30 से 35 कलाकार लाए गए हैं। इन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर लाया गया है। यहाँ ये कारीगर सुबह से लेकर रात 9 बजे तक मिथिला पेंटिंग में जुटे हुए हैं। सीताकुंड के करीब 5000 स्क्वायर फीट के दायरे में मिथिला पेंटिंग की जा रही है। मिथिला पेंटिंग होने से सीताकुंड की दीवारें देवी देवताओं के चित्रों से पट गई हैं। आपको बता दें कि गया में हर साल लाखों तीर्थयात्री पिंडदान के लिए आते हैं। इस वर्ष भी पितृपक्ष मेला में 10 लाख पिंडदानियों के आने की संभावना है। वहीं इस बार सीताकुंड पिंड वेदी पर मिथिला पेंटिंग के जरिए विभिन्न देवी देवताओं के चित्र उकेरी जा रही है, जो काफी आकर्षक है। वही धार्मिक रूप से प्रेरणा स्रोत भी है। उकेरी जा रही चित्रों में माता सीता के समस्त वृत्तांत, जन्म से लेकर धरती में समाने तक की कहानी उकेरी जा रही है। वहीं रामायण से जुड़ी कथाएं भी मिथिला पेंटिंग के माध्यम से दर्शाई जा रही है। इसके अलावा विभिन्न देवी देवताओं की तस्वीर भी बनाई गई है। वहीं विष्णुपद की महत्ता और मोक्षधाम गया जी से संबंधित चित्र भी उकेरी जा रही है। इस तरह लगातार मिथिला पेंटिंग के कलाकारों द्वारा कार्य किया जा रहा है। एक एक पेंटिंग को इतनी खूबसूरती से मिथिला पेंटिंग में उकेरा गया है कि देखने वाले तीर्थयात्री बस उसे देखते जा रहे हैं और काफी प्रभावित भी हो रहे हैं। इस तरह धार्मिक चित्रों से एक सुखद संदेश लेकर इस बार पितृपक्ष मेले में आने वाले यात्री गया जी से वापस लौटेंगे। इस संबंध में मिथिला सृजन से जुड़े राजेश चौधरी बताते हैं कि 3 दर्जन कलाकारों को इस कार्य में लगाया गया है। यह सीताकुंड है, जो कि एक महत्वपूर्ण पिंड वेदी है। यहाँ माता सीता, भगवान राम, लक्ष्मण जी आए थे। माता सीता के द्वारा राजा दशरथ को पिंडदान किया गया था। ऐसे में इस वेदी का काफी महत्व है और सीताकुंड पिंड वेदी पर काफी संख्या में माता सीता से जुड़ी उनके जन्म की कहानी से लेकर धरती में समाने की कहानी को मिथिला पेंटिंग के चित्रों से उकेरा गया है। वहीं मिथिला सृजन की पुतुल कुमारी ने बताया कि हमें पितृपक्ष मेला शुरू होने से पहले काम को पूरा करना है। मिथिला पेंटिंग के लिए 3 दर्जन कलाकार आए हैं, जिन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर लाया गया है। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। गया सीता जी जो दशरथ जी के लिए पिंडदान की मुख्य बात यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो सीता जी के चरित्र का ही यहाँ चित्रण किया जाएगा और सीता जी उनका कैसे जन्म हुआ, फिर सीता जी कैसे पली बढ़ी, फिर उनका राम जी के साथ कैसे शादी हुआ, फिर वो वनवास गई, फिर वनवास से रावण हरण हुआ, रावण हरण के बाद फिर वो वापस अयोध्या आई, अयोध्या के बाद लवकुश का प्रकरण हुआ। तो इन सारी प्रकरणों का एक तरह से समझिए कि सचित्र रामायण जो है सो यहाँ दर्शाया जाएगा इसके साथ जी मिथिला पेंटिंग। और इसके साथ साथ गया का जो अपना इतिहास है, उस इतिहास को भी हम लोग, क्योंकि यहाँ गया के जो पंडा जी लोग हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करके और वो लोग जो कह रहे हैं तो उन बातों को भी हम लोग यहाँ चित्र के माध्यम से दर्शाएंगे। और यह काम, ये पिंडदान मेला जो यहाँ लगती है, तो उससे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वो काम यहाँ हो जाए। ये सारे कलाकार दरभंगा और मधुबनी के हैं और हमारी संस्था सृजन मिथिला है और हम लोग का काम यही है कि महिलाओं को इसमें ट्रेनिंग दे करके और फिर हम लोग उनको रोजगार देते हैं। उसी क्रम में दरभंगा मधुबनी से हम लोग गया आए हैं। यहाँ दरभंगा से हम लोग आए हैं। गया में मिथिला पेंटिंग का चित्रण होगा। यहाँ रामायण सीता जी से रिलेटेड जितने भी थीम है उस पर हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे जितना भी कलाकार है जो उस थीम पे काम कर रही हैं, हम लोग दरभंगा सृजन मिथिला से सारे टीम को लेकर यहाँ ये चित्रण करने आए हैं। कितने लोग आए हैं? हम लोग 40 लोग आए हैं। कब तक ये चलेगा ये काम? ये 20-25 दिन का है, तो टाइम आगे भी जा सकता है, पहले भी हो सकता है। कितना एरिया में बन रहा है ये लगभग
सीता कुंड से सीता सेतु। हाँ, सीता कुंड से सीता सेतु तक दिन रात काम चल रहा है? क्या दिन रात काम चल रहा है? दिन रात काम 9 बजे रात तक काम चलता है।